चलिए स्टूडेंट, क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 3 नाम है इस चैप्टर का फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर से फैब्रिक किस प्रकार बनाया जाता है। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट वुल प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वुल, सिल्क प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि वुल क्या होता है, प्रोसेस कैसा होता है फाइबर से वुल बनाने का, सिल्क क्या होता है, प्रोसेसिंग कैसे करी जाती है सिल्क की। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। एज वी नो दैट क्लोथ्स आर वन ऑफ द बेसिक नीड्स ऑफ अवर लाइफ। जैसा कि हम जानते हैं कि क्लोथ जो होते हैं, जो कपड़े होते हैं, वो हमारी लाइफ की बहुत ही बेसिक सी रिक्वायरमेंट होती हैं। द सिग्निफिकेंस ऑफ क्लोथ्स लाइज इन द फैब्रिक्स। जो महत्व है क्लोथ्स का वो फैब्रिक्स में होता है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 6 विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न। आपने क्लास 6 में पहले ही पढ़ा था कि कौन सा फाइबर जो फैब्रिक्स है वो यार्न से बनता है। एंड यार्न फ्रॉम द फाइबर, और यार्न फाइबर से बनता है। और यार्न कहाँ से बनता है बच्चों? फाइबर से बनता है। द नेचुरल फाइबर सच एज कॉटन, जूट एंड फ्लैक्स आर डेराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स। जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं जैसे कि कॉटन, जूट, फ्लैक्स, वे सब प्लांट से लिए गए हैं। वाइल वुल एंड सिल्क आर डेराइव्ड फ्रॉम एनिमल्स। जबकि जो वुल और सिल्क है वो किससे लिए गए हैं? एनिमल से लिए गए हैं। दीज फाइबर्स आर यूज टू मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। यह जो फाइबर होते हैं वो अलग प्रकार के फैब्रिक्स बनाने में का इस्तेमाल करा जाता है। द वूल यार्न इज निटेड इनटू स्वेटर। और वूल के जो वूल यार्न जो होता है उससे स्वेटर सीलने का कार्य करा जाता है। वाइल सिल्क फाइबर आर वोवन इनटू सिल्क साड़ीज और सिल्क क्लॉथ। जबकि सिल्क फाइबर जो है उन्हें सीला जाता है सिल्क साड़ीज और सिल्क क्लॉथ्स को। वुल की बात करते हैं। वुल क्या होता है? वुल इज ए सॉफ्ट, लाइट, ड्यूरेबल, इलास्टिक एंड रिंकल रेजिस्टेंट फाइबर। वुल एक सॉफ्ट, लाइट, ड्यूरेबल और इलास्टिक रिंकल रेजिस्टेंट फाइबर होता है, यानी बहुत ही मुलायम होता है, हल्का होता है, लंबे समय तक चलने वाला होता है, इलास्टिक होता है। वुल फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑन द बॉडी ऑफ वुल यील्डिंग एनिमल्स। वुल फाइबर जो है उसे प्राप्त करा जाता है बॉडी से वुल एनिमल्स की। द थिक कोट ऑफ हेयर ग्रोज ऑन द बॉडीज ऑफ दीज एनिमल्स आर कॉल्ड फ्लीस। यानी कि जो कोटिंग होती है बालों की जो ग्रो करती है बॉडीज पर उन एनिमल्स की, उन्हें हम फ्लीस कहते हैं। शीप, याक्स, अंगोरा गोट, अंगोरा रैबिट, कश्मीर गोट्स, अल्पाका एंड ललामा कैमिल आर सम वुल यील्डिंग एनिमल्स। ये जो नाम आपको बताए हैं ये वे एनिमल्स होते हैं जिनके पास वुल अवेलेबल होता है। अब जैसे कि वुल शीप आपको दिखाया भी गया है। अब आगे हमें पढ़ना है द वुल प्रिवेंट्स द बॉडी हीट टू गो आउट एंड दस कीप्स द बॉडी वार्म। जो वुल है वो प्रिवेंट करता है बॉडी को, हमारी हीट को बाहर जाने से, और हमारी बॉडी को गर्म बनाए रखता है। ड्यू टू दीज क्वालिटी, इस क्वालिटी के कारण वुलन क्लोथ्स आर यूज टू वियर ड्यूरिंग विंटर्स। वुलन क्लोथ जो है उनको हम सर्दियों में पहनने का काम करते हैं। द टाइप्स ऑफ वुल आर डिटरमाइंड बाय द क्वालिटीज ऑफ शिप्स फ्लीस। जो टाइप है वुल का वो किसकी क्वालिटी बताता है? शिप की क्वालिटी बताता है। द क्वालिटी ऑफ वुल डिपेंड्स ऑन द एज एंड फिजिकल कंडीशन ऑफ द शिप। जो वुल की जो क्वालिटी होती है ना, जो उनकी जो क्वांटिटी होती है वो डिपेंड करती है कि उस शिप का फिजिकल कंडीशन और उसका एज क्या है, वो दिखाई कैसा देता है, वो बूढ़ा है या जवान है। द फ्लीस ऑफ ए हेल्थी शिप इज कवर्ड विद एन ऑयली सब्सटेंस कॉल्ड योक। जो फ्लीस होता है किसी भी हेल्थी शिप का वो ढका हुआ होता है एक बहुत ही चिपचिपे सब्सटेंस से जिसे हम योक कहते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द शिप फ्रॉम रेन। ये शिप को रेन से बचाता है। एंड कीप द फ्लीस फ्रॉम बिकमिंग मैटेड। और प्रोटेक्ट करता है शिप को रेन से और कीप बनाए रखता है उसे मैटेड। यंग शिप प्रोड्यूस द बेस्ट वुल। जो जवान शिप होता है वो बेस्ट वुल प्रोड्यूस कर लेता है। लोअर क्वालिटी वुल कम्स फ्रॉम डेड और डिसीज्ड शिप। जो कम क्वालिटी वाला जो वुल होता है वो डेड और डिसीज्ड शिप से आता है। द फ्लीश ऑफ शिप हैज़ टू टाइप्स ऑफ फाइबर। जो फ्लीश होते हैं शिप के उसमें दो प्रकार के फाइबर होते हैं। एक होता है कोर्स बियर्ड हेयर, एक कोर्स बियर्ड हेयर होता है। एक होता है फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर, थिक कोट ऑफ हेयर फाउंड क्लोज टू द स्किन। एक फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर होता है। द फाइन हेयर प्रोवाइड्स द फाइबर फॉर मेकिंग वुल। जो फाइन हेयर होता है वो फाइबर को बनाता है वुल से। सम ब्रीड्स ऑफ शिप पजेस ओनली फाइन अंडर हेयर। कुछ ब्रीड्स जो होती है शिप की उसमें बहुत ही अच्छे हेयर होते हैं। देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन सो एज टू गिव बर्थ टू शिप। इनके जो
पेरेंट्स होते हैं वो इस प्रकार से चुने जाते हैं जो शिप को क्या दे सके, जन्म दे सके, विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर, और जिनके सॉफ्ट बाल होते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट शिप फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफ स्प्रिंग सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन शिप इज नोन एज सेलेक्टिव ब्रीडिंग। यानी कि जिन ब्रीड को, जिन प्रजातियों को इसके लिए चुना जाता है, जिस स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के द्वारा इनको चुना जाता है, उसे हम कहते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग। अब बात करते हैं बच्चों ब्रीडिंग ऑफ शिप की। ब्रीडिंग मीन्स इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ए पर्टिकुलर एनिमल बाई क्रॉसिंग डिफरेंट वैराइटीज़। ब्रीडिंग का मतलब होता है क्वालिटी को इम्प्रूव करना किसी पर्टिकुलर एनिमल की, उसे क्रॉस कराते हैं डिफरेंट वैराइटीज़ से। किसकी डिफरेंट वैराइटीज से? ऑफ दैट एनिमल, उस एनिमल की। द मेन पर्पज ऑफ शिप ब्रीडिंग इज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ शिप टू गेट द डिजायर्ड क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फ्लीस। जो मुख्य उद्देश्य होता है शिप की ब्रीडिंग को, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, उसमें आवश्यकता होती है उसकी क्वालिटी को और अधिक और अच्छा बनाने के लिए। अब करते हैं बात, ऑल द डोमेस्टिक ब्रीड्स ऑफ शिप आर डिसेंडेड फ्रॉम टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ विल्ड शिप। जितने भी डोमेस्टिक ब्रीड्स होती है, शिप होती है, उन्हें दो विशेष प्रकार के शिप की क्वालिटी में रखा जाता है। बाय ब्रीडिंग, ब्रीडिंग के द्वारा। द कोर्स हेयर दैट कवर्ड द विल्ड शिप वाज रिप्लेस बाय ए सॉफ्ट कोट। जो वो प्रजाति होती है उसके जो घटिया बाल होते हैं वो कवर्ड होते हैं शिप से और रिप्लेस करे जाते हैं सॉफ्ट कोटिंग के द्वारा। डिपेंडिंग ऑन देयर फ्लीस, फ्लीस पर डिपेंड करने के लिए देयर आर मेनली 5 ग्रुप्स ऑफ शिप। 5 प्रकार के ग्रुप होते हैं शिप के। दे आर फाइन वुल्ड शिप, फाइन वुल्ड शिप होते हैं, लॉन्ग वुल्ड शिप होते हैं, क्रॉस ब्रीड्स वुल्ड शिप होते हैं, मीडियम वुल्ड शिप होते हैं एंड कोर्स वुल्ड शिप होते हैं। वुल ऑब्टेन फ्रॉम ईच ऑफ दिस ग्रुप्स ऑफ शिप इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पस। जो वुल है जो ऑब्टेन करा जाता है इन ग्रुप्स के लिए शिप को, वो मुख्य उद्देश्यों के लिए उसका इस्तेमाल करा जाता है। फॉर एग्जाम्पल द वुल ऑब्टेन फ्रॉम द रोमनी शिप, ए लॉन्ग वुल्ड शिप इज यूजुअली यूज फॉर मेकिंग कारपेट, वाइल द वुल ऑब्टेन फ्रॉम द नवाजो शिप, कोर्स वुल्ड शिप इज यूज फॉर रग्स एंड ब्लैंकेट्स। यानी कि जो रोमनी शिप होता है उससे जो हमें, उसके बालों से जो हम बनाते हैं उससे कारपेट, कालीन वगैरह बनाते हैं, और जो नवाजो शिप होता है उससे हम क्या बनाते हैं? ब्लैंकेट या कंबल बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम कल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।